हुआ था आखिर हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और मेवाड़ का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो इतिहास के पन्नों से हटा लिया गया था और उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वह हिंदू रेजिस्टेंस और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने कुंवर मानसिंह के हाथी पर जब प्रहार किया था तो शाही फौज 5-6 को दूर चली गई थी भाग के, और किसी सिपाही ने आवाज़ कर दी थी कि यह युद्ध लड़ने के लिए स्वयं अकबर आ रहे हैं। तब उनकी सेना वापस आई है अफवाह सुनकर। महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित रखा है और मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। वास्तविकता कुछ और है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल ना तो प्रताप को पकड़ सके और ना ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा कर सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ वो हम बताते हैं आपको। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के पास 7,000 सैनिक ही बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था और मुगलों को कभी भी मेवाड़ में स्थायी नहीं रहने दिया था। महाराणा प्रताप के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए सन 1576 में हुए हल्दी घाटी के बाद भी हर साल 1577 से 1582 के बीच 1-1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा प्रताप को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खंजाजी भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2,000 असरफियाँ लेकर आए थे। तत्पश्चात महाराणा प्रताप ने भामाशाह का बहुत ज़्यादा ही स्वागत किया और बहुत ज़्यादा सम्मान किया, क्योंकि महाराणा प्रताप को इस समय धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। ऐसे मौके पर उन्होंने उनकी सहायता की और देवहर पर हमला करने की योजना भी बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा प्रताप को राज्य की सेवा के लिए दिया था, उससे 25,000 सैनिकों को 12 साल तक उनकी तनख्वाह दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू कर दी और कुछ ही समय में 40,000 से ज़्यादा लड़ाकों की एक शक्तिशाली सेना तैयार कर ली। उसके बाद शुरू हुआ हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग, जिसको इतिहास से एकदम षड्यंत्र के तहत गायब कर दिया गया। विजयदशमी का दिन था और महाराणा प्रताप ने अपनी नई संगठित सेना के साथ मेवाड़ को वापस स्वतंत्र कराने का प्रण ले लिया था। उसके बाद सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया, युद्ध का बिगुल फूंक दिया था। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा प्रताप के हाथ में थी और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। कर्नल टाट ने अपनी किताब में लिखा है, महाराणा प्रताप और उनकी सेना के शौर्य, तेज और देश के लिए उनका अभिमान को स्पार्टन्स के तुल्य ही बताया गया है, जो युद्ध भूमि में अपनी सेना से 5-6 गुना बड़ी सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बहुत ही भयानक था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला कर दिया। सभी हजारों की संख्या में मुगल राजपूती तलवारों, बर्छों, भालों और कटारों के बीच पिस गए। युद्ध में महाराज कुमार अमर सिंह ने सुल्तान खान मुगल को परछा मारा, जो सुल्तान खान और उसके घोड़ों को काटता हुआ निकल गया। बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान से आखिरी इच्छा भी पूछी थी, तो सुल्तान खान ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे यह भाला किसने मारा मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे देख नहीं पाया। और वह अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। तब महाराणा प्रताप ने पास खड़े एक सैनिक को कहा कि यही सैनिक है जिसने तुम्हें यह भाला मारा। लेकिन सुल्तान खान ने कहा, इसे तो मैं अभी भी मार सकता हूँ, ये मुझे क्या भाला मारेगा। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलवाया और सुल्तान खान को दिखाया कि ये है अमर सिंह जिन्होंने तुम्हें भाला मारा। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि अमर सिंह वहाँ से कहीं दूर खड़े थे और जब तक अमर सिंह इसके पास आए तब तक इसकी पूरी सांसें बंद ना हो जाएं, इसलिए महाराणा प्रताप ने ऐसा कह दिया था। और जब महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के सर पर वार किया था तो उसके सर समेत तलवार उसके घोड़े को चीरती हुई जमीन में आ लगी थी। इसका जिक्र भी इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिला। उसके बाद यह कहावत बनी कि मेवाड़ में सवार को एक बार में ही घोड़े समेत काट दिया जाता है। ये घटनाएं मुगलों को भयभीत करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। बचे कुछ मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर युद्ध ने मुगलों के मनोबल इस तरह से तोड़ दिया था कि जिसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाई अपनी सारी 36 थानों ठिकानों को छोड़कर भागना पड़ा और मुगलों ने एक रात में ही कुंभलगढ़ किला छोड़कर भाग दिया था। और दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, कुंभलगढ़, जावंड, बस्सी, मदारिया, जावार, मोही, मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा कर लिया था।
इसके बाद महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अपना अभिमान जारी रखते हुए चित्तौड़ के अलावा सारे ठिकानों को महाराणा प्रताप ने स्वतंत्र करा लिए थे। चित्तौड़ में अकबर ने कई हजारों सैनिक भेज दिए थे कि महाराणा प्रताप चित्तौड़ को वापस स्वतंत्र ना करा ले किसी भी कीमत पर। और महाराणा प्रताप ने यह आदेश जारी कर दिया था कि अगर कोई भी खेती करने के बाद मुगलों को टैक्स देगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मेवाड़ और आसपास के बचे कुछ ईसाई ठिकानों पर रसद यानी कि टैक्स से पूरी सुरक्षा के साथ मंगाई जाती थी, क्योंकि उन्हें कई बार भीड़ लूट लेते थे या फिर महाराणा प्रताप के सैनिक ही लूट लेते थे। कुल मिलाकर दिवेर का युद्ध मुगलों में इतना डर पैदा कर दिया था कि मुगल उसे कभी उभर नहीं पाए। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा प्रताप ही बल्कि मुगल के इतिहास में भी बहुत निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूत सैनिक ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले अकबर के हृदय में डर भर दिया था। दिवेर के युद्ध ने मेवाड़ में अकबर की विजय सिलसिले पर न सिर्फ विराम लगा दिया था बल्कि मुगलों में से एक ऐसे भय का संचार कर दिया था कि अकबर ने अपने शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया था। लेकिन अकबर का ज़्यादातर व्यापार मेवाड़ के रास्ते से ही होता था, जो कि वहाँ भील और महाराणा प्रताप के सैनिक मुगलों को लूट लेते थे। तो अकबर को यह जरूरी हो गया था कि वह किसी भी कीमत में यह किला जीत ले। अकबर ने अपने सैनिकों को लाखों की संख्या में मेवाड़ भेजता रहा। तब अकबर परेशान होकर खुद 6 महीने मेवाड़ में चढ़ाई करने के मकसद से मेवाड़ के आसपास डेरा डाला रहा। लेकिन अकबर से ज़्यादा महाराणा प्रताप को कोई भी नहीं जानता था। अकबर अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैं कभी महाराणा प्रताप के सामने गया तो मैं एक बार में ही मारा जाऊंगा। अकबर के अंदर महाराणा प्रताप का इतना ज़्यादा डर था कि वह रात को सोते सोते सपने में महाराणा प्रताप को देखता था और उसे ऐसा लगता था कि महाराणा प्रताप कहीं आकर आक्रमण न कर दें। हम बता दें आपको कि अकबर के सैनिक जो हैं मेवाड़ में जो थे, मेवाड़ के आसपास, वह रात को ठीक से सोते नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं महाराणा प्रताप आकर आक्रमण न कर दे। इतने भयभीत हो गए थे सिर्फ महाराणा प्रताप के नाम से ही। हमने महाराणा प्रताप के बारे में आपको कुछ वो बातें बताएं जो इतिहास ने हम सबसे छुपा के रखा है। हालांकि हम बता दें कि इतिहास के पन्नों में इसका जिक्र ही नहीं मिलता।